पप्पू यादव इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। पप्पू यादव पिछले दिनों जेल से बाहर आए, उनको बाइज्जत बरी किया कोर्ट ने, और जब से वो बाहर आए हैं तब से एक नई चर्चा है बिहार के सियासी गलियारे में कि उनकी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में हो सकता है या होने वाला है। पप्पू यादव क्या फैसला लेंगे ये तो कोई नहीं जानता। फैसला राजनीति में बहुत सोच समझ के लिया जाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन इस वक्त पप्पू यादव अपनी पार्टी के कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि पप्पू यादव किसी फैसले का या तो ऐलान कर सकते हैं या तो ये बता सकते हैं कि भविष्य में उनकी राजनीतिक राह क्या होगी। दरअसल पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन जो है वो कांग्रेस में, ये बात सबको पता है। वो कांग्रेस से ही सांसद भी रही हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव चलाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जब उन्होंने बगावत की थी उसके बाद उन्होंने इस पार्टी को बनाया। पहले वो पार्टी के संरक्षक रहे और बाद में जब लोकसभा के चुनाव आया तो उसके पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन पप्पू यादव पिछले 4-5 महीनों में जिस तरह जेल के अंदर रहे और राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए, अब उनको भी शायद इस बात का एहसास है कि एक अगर मुख्य धारा की राजनीति करनी है तो उस राजनीति के लिए उनको कोई फैसला लेना होगा, और ऐसा फैसला लेना होगा जिसमें वो रेलिवेंट मतलब प्रासंगिक बने रहें बिहार की पॉलिटिक्स में या देश की राजनीति में। तो पप्पू यादव फिलहाल इन चीज़ों पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें जो पप्पू यादव और कांग्रेस के करीब आने से जुड़ी हुई हैं उस पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आप देखिए, वाम दल के जो नेता हैं थे कन्हैया कुमार, युवा नेता, वो पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में जिग्नेश मेवानी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, और वहाँ जिस तरह उन्होंने हमला बोला बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस उनको और बड़ी भूमिका और या दमदार भूमिका दे सकती है। लेकिन कन्हैया की एंट्री के साथ बहुत सारी राजनीति बदली बिहार में। एक तो जो मौजूदा विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने अपनी दोनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मतलब 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, एक सीट पे कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस का दावा था, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों पे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई और कांग्रेस ने कहा कि हम भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हैं। कल शाम कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो तेजस्वी यादव के शब्दों में कहें तो फ्रेंडली फाइट हो रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच, लेकिन हकीकत यह है कि महागठबंधन में जो एक गठबंधन का धागा होता है वो धागा ढीला पड़ चुका है या टूट चुका है। अभी फिलहाल तेजस्वी यादव इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पप्पू यादव को कांग्रेस में लाने या उनकी पार्टी का विलय कराने की जो चर्चाएं हो रही हैं उस सबके पीछे जो सियासी जानकार मानते हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कन्हैया कुमार बैकड्रॉप में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने जब कांग्रेस का दामन थामा तो उन्होंने ये तय किया कि कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना है, और बिहार में अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का जो मजबूत वोट बैंक है उस वोट बैंक में भी हमारी दावेदारी या कांग्रेस की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव के पास जो वोट बैंक है, लालू यादव के परिवार के पास वो यादव वोट बैंक है। यादव वोट बैंक में कौन नेता सेंधमारी कर सकता है? जाहिर तौर पे जब इस सवाल का जवाब कांग्रेस के नेताओं ने तलाशा या कन्हैया कुमार ने इस पर मंथन किया या कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व को समझाया तो पप्पू यादव का चेहरा सामने आया। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले दिनों जब दरभंगा के डीएमसीएच में इलाज करा रहे पप्पू यादव से उनकी पत्नी रंजीत रंजन मिलने पहुंची थी तो उसी वक्त उनको ये कहा गया था या दोनों में बातचीत हुई थी कि कांग्रेस के साथ आगे की राजनीति की जाए। तो पप्पू यादव फिलहाल उसको लेकर के आत्ममंथन में या उसको लेकर के एक उस रास्ते पर नजर आ रहे हैं जहां वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कल शाम जब पटना पहुंचे पप्पू यादव तो पप्पू यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले या जो उनको देखते हैं सुनते हैं उनको ये मालूम है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलना शुरू करते हैं, उन पर निशाना साधना शुरू करते हैं और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति तक वो पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी तो बहुत छोटी चीज़ है, राहुल गांधी पर भी वो जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। लेकिन अब पप्पू यादव राहुल गांधी को लेकर के अच्छी बातें कह रहे हैं, ये कल भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के करीब हैं, लेकिन आज क्या फैसला होने वाला है, बड़ा सवाल तो ये है। पप्पू यादव ने कोर कमेटी की बैठक बुला ली, लेकिन कांग्रेस ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम
घोषित कर दिया। यानी पप्पू से सहमति के बगैर, या पप्पू ऐसे दौर में जब पप्पू आने वाले हैं कांग्रेस में या विलय करने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस ने उनसे बातचीत नहीं की। तो इस बात को लेकर के थोड़ी सी खटक है। जब हमने जन अधिकार पार्टी के नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति है कि आप एक तरफ कहते हैं कि आप हमारे साथ विलय कर लीजिए, हालांकि आधिकारिक तौर पे उन्होंने नहीं कहा, ऑन कैमरा नहीं कहा, हमसे बातचीत में कहा कि एक तरफ आप विलय का प्रस्ताव देते हैं या विलय की पर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, आप बिना पप्पू यादव के कंसर्न के 2 उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर देते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज 3 साढ़े 3 बजे जब बैठक खत्म होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी इन दोनों सीटों पर जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं वहां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। यानी फिलहाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और पप्पू अलग अलग नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है अंदर खाने में। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार में कुछ नए चेहरों को जोड़ना चाहती है। कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव पर कांग्रेस की नजर है, लेकिन पप्पू यादव का मन मिजाज या पप्पू यादव की जो राजनीति है उसको समझने वाले ये जानते हैं कि पप्पू एक झटके में कोई फैसला नहीं करते हैं और वो बड़ा डील करना चाहते हैं। बड़ा डील का मतलब ये हुआ कि बिहार कांग्रेस के नेताओं से वो बातचीत नहीं करेंगे। जो बातचीत करेंगे कांग्रेस हाईकमान से करेंगे, राहुल गांधी से करेंगे, या फिर वो नेता जो हो सकता है उसमें कन्हैया कुमार भी पर्दे के पीछे कहीं उनकी भूमिका हो, तो उन नेताओं के साथ बैठ करके ही कोई डील होगी। और पप्पू यादव या तो संगठन में या दूसरे जगहों पर उनके नेताओं को या उनको जब बड़ी जवाबदेही या जिम्मेदारी दी जाएगी तभी बात बनेगी। कांग्रेस किस हद तक समझौता करेगी? क्या कांग्रेस के बिहार के नेता पप्पू यादव का बाह खोल करके या फैला करके स्वागत करने के लिए तैयार होंगे? क्या कन्हैया कुमार की रणनीति जो है वो काम कर जाएगी? क्या तेजस्वी यादव वाकई पप्पू यादव के आने से कमजोर हो जाएंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। राजनीति में कुछ सवालों का जवाब जो है वो वक्त तय करता है, लेकिन खबर हम आपको बताते हैं क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सियासत और बाकी बिहार की जुड़ी हर खबर के लिए आप फर्स्ट बिहार को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।